इजराइल के लेबनान में ही बारूदी प्रहार को लेकर खबर है और दक्षिण लेबनान में लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराए गए हैं। आपको बता दें, तिर हरफा और कफर किला पर बमबारी को लेकर खबर सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह पर टैंक से कैसे बारूद बरसाया गया, ये देखिए तस्वीर। और इसी फ्रंट पर इजराइल का लेबनान के बेका में भी बारूदी प्रहार देखने को मिला है, जहां इजरायली विमानों ने बेका में बमबारी की है और इजरायली हमले की वजह से बेका में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, बेका में एक पुल को भी यहां टारगेट किया गया है। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाया है और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार भी गिराया है। हालांकि जिस तरीके से एक्सपर्ट लगातार हमें ये बता रहे हैं कि कैसे आयरन डोम को एक्टिव करते हुए ईरान अलग अलग स्तर पर अपनी तैयारियों को देखते हुए ही इन बारूदी वर्षा को इंटरसेप्ट करने में भी कामयाब रहा है। यही वजह है कि फिलहाल अलग अलग जगहों पर जारी हमलों के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह के गढ़ में यानी लेबनान के इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा, और शिवाज सर ये खुलासा जरा सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा सवाल आपसे करूंगी। जहां बात ईरान वर्सेस इजराइल की आती है तो उसमें ये सहयोग क्या बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है रूस ईरान को अब किंजल मिसाइल देगा, क्योंकि किंजल मिसाइल को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रोकने में असमर्थ है। रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा ताकि ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को रोका जा सके। अब ईरान को हथियार देने के पीछे रूस का संदेश है कि जंग में ईरान अकेला नहीं है, क्योंकि इजराइल के समर्थन में 5 देश आ चुके हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन भी है। और इन देशों ने यह ऐलान किया है कि वो इजराइल पर होने वाले हवाई हमलों को रोकेंगे। आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन जंग में ईरान ने भी रूस की मदद की थी और ईरान ने रूस को हमलों के लिए ड्रोन भेजे थे। अब एक सवाल इस आधार पर सर, क्योंकि इजराइल के स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका की बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर भी आज इनपुट है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को रूस का ये सपोर्ट, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में ईरान सिर्फ प्रॉक्सीज के ऊपर डिपेंड करके इजराइल का मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए रूस का सहयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि इजराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका बिल्कुल खुल के आया है, यूके भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, जॉर्डन, स्पेशली जो यूएस ने यूएसएस रोजवेल्ट जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल जहाज है उसको भी लगा दिया है मेडिटेरियन सी में। इसी प्रकार से उसने जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली इब्राहिम उसको भी लगा दिया। मगर ये भी सच्चाई है अब रूस भी खुल के आ गया ईरान के साथ। ईरान ने रूस को शाही ड्रोन दिए थे जो कि लड़ाई के अंदर बहुत अच्छे सिद्ध हुए यूक्रेन में। अब जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल देने की बात चल रही है कि रूस दे सकता है ईरान को, मुझे लगता है वो गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको आयरन डोम नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो ये जितनी भी डिफेंस सिस्टम, चाहे पेट्रोल मिसाइल सिस्टम बोलो या आप S-400 सिस्टम जो रूस ने भी बनाया है, वो आज की तारीख में हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाता, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो चकमा दे के निकलता है। और वो कैपेबिलिटी आज की तारीख में रूस के पास ही है। जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो मुझे लगता है कि काफी गेम चेंज कर सकती हैं अगर वो ईरान को देता है, और ईरान मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं रूस के इस सहयोग के माध्यम से। लेकिन अब किस तरीके से फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह को इजराइल का विध्वंसक जवाब। एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, दक्षिण लेबनान से ये तस्वीर सामने आई है, जहां कफर किले पर हमले को कैसे अंजाम दिया गया। ये देखिए, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर डेर और लड़ाकू विमान की बमबारी में मारे गए कमांडर को लेकर ये खबर सामने आई है। और ईरान की इजराइल को वीडियो धमकी, विध्वंसक जंग का वीडियो कैसे जारी किया गया, तस्वीर देखिए, क्योंकि वॉर वीडियो से सेना की ताकत दिखाई गई है। मिसाइल ड्रोन से दुश्मन पर हमला। अब ये तस्वीरें जारी कर ये बड़ा संदेश दे दिया गया कि तैयारी ईरान की भी पूरी है, और ईरान जिस तरीके से अब इजराइल को ये वीडियो धमकी दे रहा है, विध्वंसक जंग का ये वीडियो जारी किया गया है, जहां वॉर वीडियो से सेना की ताकत का प्रदर्शन। और लेबनान से इजराइल पर जारी हमलों को लेकर एक और खबर यह है कि इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह बड़े दावे कर रहा है। 300 दिन में 2500 हमले किए गए। गाजा के समर्थन में इजराइल को दहला दिया गया। और बैरूत में इजराइल से बदले का ऐलान, जहां बैरूत की सड़क पर लगे धमकी वाले होर्डिंग्स। ये देखिए तस्वीर, फौज शुक्र और सुलेमानी की हत्या का बदला।
बदले की धमकी के तहत ही अब सड़क पर लगे इन बड़े बड़े होर्डिंग्स की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जल्द इस बारे में आपको बता दूं कि किस तरीके से ईरान के विध्वंसक इरादों से अमेरिका सहम गया है, क्योंकि ईरान की ये धमकियां, ईरान की ये वीडियो चेतावनियां और ईरान की तरफ से किए गए इस ऐलान के तहत सामने आई ये होर्डिंग्स की तस्वीर कि ईरान बदला लेने के लिए कैसा तैयार है। अब ईरान के इन्हीं इरादों से अमेरिका सहमा हुआ है, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा कि कुछ भी कर सकता है ईरान, हानिया का बदला लेने की तैयारी में ईरान है। हालांकि जो बाइडेन का ये बयान और जिस तरीके के संकेत यहां पर मिल रहे हैं, इस बयान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अमेरिका भी ये मान चुका है कि ईरान जल्द ही बदला ले सकता है। सिवात सर, एक छोटा सा सवाल इस आधार पर, क्योंकि अब जो बाइडेन और सभी हालात को देखते हुए मिल रहे संकेत भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो वक्त अब बेहद नजदीक है। होर्डिंग्स तक सर यहां पर लगा दिए गए हैं अब तो ईरान में। हाँ, देखो, इसमें शक नहीं है कि ईरान के लिए अस्तित्व का सवाल है। उसकी सोवरेनिटी पे हमला हुआ है। इस्माइल हानिया को इजराइल ने तेहरान में मारा है, तो ये सच्चाई इजराइल इसको अभी तक मान नहीं रहा। और ये है कि आप पलटवार तो करना पड़ेगा ईरान को, और ईरान को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर उसको रूस से किंजाल मिसाइल मिलती हैं तो फिर वो घातक वार करेगा, क्योंकि किंजाल मिसाइल जो है आयरन डोम सिस्टम्स को एक प्रकार चकमा दे सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर मुझे अभी भी ये लगता है कि ईरान ऑल आउट वार नहीं चाहता इजराइल के अगेंस्ट। उसकी वजह यह है, उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, और इजराइल चाहता है कि ईरान किसी तरीके से आए। और क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर इनरिच यूरेनियम 93.5% के करीब हो गया है, उसको भी वो बर्बाद कर देगा। तो मुझे लगता नहीं कि करेगा, मगर जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है, ईरान ये कहना भी गलत नहीं होगा सर कि अमेरिका खुद अपनी तैयारी के संकेत दे चुका है और वो इस फिराक में बैठा है कि ईरान अगर कोई कदम उठाए तो उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिवात सर हमें ज्वाइन करने के लिए।